हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय पाठशाला फॉर यू। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम 1 से लेकर 7 सितंबर के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को वन लाइनर के रूप में कंप्लीट करेंगे, जो आपके आने वाले एग्जाम आरओ, एआरओ, आरआरबी, एनटीपीसी और स्टेट पीसीएस, यूपी ट्रिपल एससी और अन्य वनडे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। इसलिए दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करिए और माय पाठशाला फॉर यू को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और दोस्तों, पहली बार अगर चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और आज का पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, केंद्र सरकार ने किस अभिनेत्री को एक तरह से Y+ श्रेणी की जो सिक्योरिटी मुहैया कराई है? तो ये देखिए, अभी हाल ही में कंगना रनावत को अभी Y+ सिक्योरिटी देने की घोषणा की है केंद्र सरकार ने। और ऐसा क्यों किया? तभी देखिए, यहाँ पे सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु के बाद केंद्र सरकार वहाँ पे हम देखेंगे कि जो है बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे सीबीआई लगा दी है। और वहाँ पे कंगना रनावत ने काफ़ी स्टेटमेंट दिया, जिससे महाराष्ट्र की सरकार, वहाँ की जो पब्लिक है, वो कंगना रनावत के खिलाफ काफ़ी खड़े हुए हैं, जिसके प्रति उनकी जान को खतरा है। और इसके लिए इन्होंने मांग की थी कि मुझे सिक्योरिटी प्रदान किया जाए, और अब केंद्र सरकार ने उनको Y+ सिक्योरिटी मुहैया कराया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे हम देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है 8 सितंबर को मनाया जाता है। और देखिए, 1966 में 1966 में यूनेस्को के द्वारा ये अपनाया गया है। और ये पूरे विश्व में शिक्षा के महत्व को उजागर करने के लिए, लोगों को शिक्षित करने के लिए इसको मनाया जाता है। पूरे विश्व स्तर पर 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे हम देखते हैं, वोडाफोन और आइडिया कंपनी की संयुक्त नाम क्या है? तो देखिए, दोनों का संयुक्त नाम रखा गया VI। देखिए, V पर वोडाफोन हो गया, I पर जो है आइडिया, तो इन दोनों का संयुक्त नाम है VI। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे हम देखते हैं कि भारत HSTDV तैयार करने वाला दुनिया का कौन सा देश बन गया? तो देखिए, यहाँ पे ये भारत बन गया चौथा देश। ठीक है, यहाँ पे HSTDV का फुल फॉर्म क्या है? हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी और डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल है। ठीक है, और इसको बनाने वाला दुनिया का चौथा देश बन गया भारत। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस कंपनी ने भारत के गगनयान अभियान से शामिल हो रहे अंतरिक्ष यात्रियों का सूट तैयार कर रही है? तो देखिए, कौन सा ऐसा देश है जो भारत के जो अंतरिक्ष यात्री है उसके लिए एक तरह का जो सूट तैयार करी है, जो गगनयान के लिए जाएंगे? तो देखिए, ये है वेजदा, एक कंपनी है जो रूस की अनुसंधान और विकास उद्यम कंपनी है। ठीक है, और वो भारत के अंतरिक्ष यात्रियों के लिए एक तरह का सूट डेवलप कर रही है, बना रही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे हम देखते हैं कि ज्ञान सिंह नेगी का 75 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वह कौन थे? तो ये देखिए, उत्तराखंड के बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता थे जिनका भी हाल ही में निधन हो गया है। ठीक है, ज्ञान सिंह नेगी। अगला क्वेश्चन यहाँ पे हमारा है, किस टेनिस खिलाड़ी को महिला अधिकारी को बॉल मारने के कारण यूएस ओपन से बाहर कर दिया गया? तो देखिए, नोवाक जोकोविक, जो सर्बिया के खिलाड़ी हैं, अब इनको यूएस ओपन से बाहर कर दिया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर का प्रमुख सचिव किसे नियुक्त किया गया? तो हाल ही में देखिए, नीतीश्वर कुमार को लेफ्टिनेंट गवर्नर है जम्मू कश्मीर के, उनको मनोज सिन्हा जो है उनके एक प्रमुख सचिव के रूप में उनको नियुक्त किया गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन से देश T20 रैंकिंग में प्रथम स्थान हासिल कर लिया? तो देखिए, इंग्लैंड ने भी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया को हराकर ये T20 रैंकिंग में प्रथम स्थान प्राप्त कर लिया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सरकार देश के कितने पेट्रोल पंप पर इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग पॉइंट लगाएगी? तो देखिए, अभी इलेक्ट्रिक जो चार्जिंग पॉइंट है उसको ज़्यादा ज़रूरी है, उसको बढ़ावा देने के लिए, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो तेल की कीमत है उन सब चीज़ को ध्यान में रखते इलेक्ट्रिक वाहनों का अभी जो प्रमोट किया जा रहा है। इसके लिए 69,000 एक तरह से कि इलेक्ट्रिक चार्जिंग पॉइंट बनाया जाएगा केंद्र सरकार के द्वारा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस प्रयोगशाला में दुनिया का सबसे बड़ा सौर वृक्ष तैयार किया गया? तो ये दुर्गापुर में स्थित है, और कोलकाता के यानी कि वेस्ट बंगाल के दुर्गापुर में स्थित है प्रयोगशाला, जिसमें इसको बनाया किसने? तो देखिए, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के द्वारा इसको बनाया गया, और ये वेस्ट बंगाल के दुर्गापुर स्थित प्रयोगशाला में इसको बनाया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस कब मनाया गया? तो देखिए, 7 सितंबर को पहली बार अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस मनाया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? देखिए, भारत की बात हो रही तो भारत में 5 सितंबर को शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। और ऐसा क्यों? तो देखिए, हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के उनके जो स्मृति में इसको शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं कि चेन्नई सुपर किंग्स के किस खिलाड़ी ने IPL 2020 से अपना नाम वापस ले लिया है? तो ये है हरभजन सिंह। ठीक है,
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, यूपी की एक राज्यसभा सीट पर जो है किसे निर्विरोध राज्यसभा सदस्य चुना गया, तो यह है जफर इस्लाम। ठीक है, जफर इस्लाम, ये नाम आप याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस फुटबॉलर ने अपने क्लब बार्सिलोना के साथ बने रहने की घोषणा की। तो देखिए कि अभी एक तरह से लियोनेल मेसी जो दुनिया के सबसे जो है बेस्ट खिलाड़ी है अभी वर्तमान में, उनकी अपनी बार्सिलोना जो क्लब है उससे बने रहने की अभी उन्होंने घोषणा की है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, ब्रिक्स खेल 2021 की मेजबानी किस देश को सौंपी गई है। तो देखिए ब्रिक्स के जो खेलों का आयोजन किया जाएगा वो भारत के द्वारा मेजबानी की जाएगी। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ब्रिक्स खेल 2020 का मेजबानी भारत के द्वारा की जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य ने किसी भी चीनी कंपनी को प्रदेश में सीधे टेंडर डालने पर रोक लगा दी है। तो यह है उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने एक तरह से चीनी कंपनी को सीधे तौर पर उत्तर प्रदेश में कोई भी टेंडर डालने से प्रतिबंधित कर दिया, रोक लगा दिया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोविड-19 वैक्सीन को ट्रैक करने के लिए CSM टेक्नोलॉजी ने किस वेबसाइट को लॉन्च किया गया। तो देखिए ये जो कंपनी है ये उड़ीसा की एक कंपनी है और इसने एक वेबसाइट डेवलप किया जिसका नाम है www.covatrack.in। ठीक है, और ये इसके द्वारा क्या किया जाएगा, कोविड-19 वैक्सीन को ट्रैक किया जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली की 140 किलोमीटर रेल पटरियों के किनारे बसी हुई झुग्गी झोपड़ियों को हटाने का निर्देश दिया है। तो कितने हज़ार है, तो देखिए कि 48,000 झुग्गी झोपड़ियों को हटाने का निर्देश दिया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ये एक तरह से ये इलीगल तरीके से ये झुग्गी झोपड़ियाँ बन रही है जिसको अभी हटाने का आदेश दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आंध्र प्रदेश ने किन ऑनलाइन गेम्स को प्रतिबंधित कर दिया है। तो देखिए ये पोकर और रमी गेम्स को आंध्र प्रदेश सरकार ने एक से उस पर प्रतिबंध लगा दिया है। ठीक है, आंध्र प्रदेश की सरकार। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रेलवे बोर्ड के नए CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया। तो देखिए अभी विनोद कुमार यादव जो कि रेलवे बोर्ड के चेयरमैन हैं, अध्यक्ष है, तो उनको अभी CEO के रूप में भी नियुक्त किया गया। ठीक है, विनोद कुमार यादव। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत ने PUBG गेम समेत कितनी चाइनीज़ ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो देखिए 118 ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया भारत के द्वारा। ठीक है, देखिए अभी हाल ही में चीन के द्वारा बॉर्डर पे और बाकी इनके बीच में जो समझौते हुए थे उन पे बहुत सारी चीज़ें अभी जो डिस्टेंस नज़र आ रही है जिसके चलते भी भारत ने ये सारी कार्रवाई कर रही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि IPL टीम मुंबई इंडियंस के किस खिलाड़ी ने टूर्नामेंट से अपना नाम वापस ले लिया है। तो यह है लसित मलिंगा और ये श्रीलंका के खिलाड़ी हैं और इन्होंने इनकी जगह पे कौन खेलेंगे, जेम्स पेंटिसन इनकी जगह पे खेलेंगे अब। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, फॉर्चून की 40 अंडर 40 की रैंकिंग में किन भारतीयों को जगह मिली है। तो ये मिला है आकाश अंबानी, ईशा अंबानी और बाइजू रविंद्रन और मनु कुमार जैन। इनको 40 अंडर 40 रैंकिंग ये जारी करती है फॉर्चून, उसके अंदर में इनको जगह मिली है आकाश अंबानी, ईशा अंबानी, बाइजू रविंद्रन और मनु कुमार जैन को। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, केंद्र सरकार ने यानी कि भारतीय विमानन कंपनियों को कितने प्रतिशत घरेलू उड़ानों के लिए मंजूरी दी है। तो अभी ये घरेलू जो उड़ानें भरेंगे उसमें 60% की मंजूरी दे दी गई है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 102वीं यानी कि 102 जीत के साथ किस खिलाड़ी ने महिला व पुरुष वर्ग में सबसे ज़्यादा US ओपन मैच जीतने वाली खिलाड़ी बन गई है। तो यह सेरेना विलियम्स। ठीक है, सेरेना विलियम्स 102 जो है इन्होंने US ओपन जीत लिया है। ठीक है, और ये दुनिया का सबसे नंबर 1 खिलाड़ी बन गई है कि पुरुष और महिला वर्ग में ये US ओपन जीतने वाली। अगला क्वेश्चन यहाँ पर हमारा है कि इनोवेशन रैंकिंग में भारत की रैंकिंग क्या है। तो देखिए इनोवेशन रैंकिंग में भारत की रैंकिंग है 48 रैंक है भारत की, और इसको जारी कौन करता है, UNA की एजेंसी WIPO के द्वारा इसको जारी किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किस प्रदेश ने वार्षिक परीक्षाओं में 30% सिलेबस को कम करने का फैसला किया है। तो ये हिमाचल प्रदेश की सरकार ने ये फैसला किया कि वहाँ के जो एनुअल एग्जाम होंगे उसमें 30% की सिलेबस कम कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि SBI की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2020-21 की GDP ग्रोथ गिरकर कितनी हो जाएगी। तो देखिए GDP ग्रोथ में अभी 0 से लेकर 10.9% की ये कमी आ सकती है, ये SBI की एक रिपोर्ट में कहा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, नए चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया। तो देखिए नए चुनाव आयुक्त के रूप में अभी नियुक्त किया गया है राजीव कुमार को। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में इंद्र विद्याभ्यास का आयोजन किस देश में किया गया।
तो देखिए ये इंद्र युद्धाभ्यास ये रूस में किया गया है और जिसमें भारत ने पार्टिसिपेट किया था और ये 4 से लेकर 5 सितंबर के बीच में इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऑस्ट्रेलिया के किस पूर्व क्रिकेटर को भारत के साथ व्यापारिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए एक तरह से व्यापार दूत के रूप में नियुक्त किया गया? तो ये मैथ्यू हेडन जो ऑस्ट्रेलिया के पूर्व खिलाड़ी हैं, क्रिकेटर हैं, उनको एक तरह से व्यापार दूत के रूप में इनकी जो हमारे व्यापार दूत इनकी दोनों कंट्रीज के बीच में व्यापारिक के संबंध को बढ़ाने के लिए इसको मैथ्यू हेडन को एक तरह से व्यापार दूत अपॉइंट किया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने किस मंदिर की मूल स्थिति जो जहाँ पे है वो है जीर्णोद्धार को बहाल करने का आदेश दिया है? तो ये है उज्जैन के महाकाल मंदिर को। ठीक है, महाकालेश्वर मंदिर को एक तरह से मूल रूप से वहाँ पे बहाल करने की परमिशन दे दी है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2 सितंबर को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो देखिए विश्व नारियल दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में भारत रत्न से सम्मानित किस पूर्व राष्ट्रपति का निधन हो गया है? तो देखिए हाल ही में प्रणब मुखर्जी जो भारत रत्न से सम्मानित थे और ये भारत के पूर्व राष्ट्रपति थे, जिनका अभी कोरोना के कारण और बहुत सारी बीमारियों के कारण उनका अभी देहांत हो गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कब से राज्यसभा सत्र शुरू करने की मंजूरी दी है? तो 14 सितंबर से एक तरह से राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राज्यसभा को शुरू करने की अनुमति दे दी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नागरिक उड्डयन महानिदेशालय के अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर लगे प्रतिबंध को कब तक बढ़ा दिया? तो 30 सितंबर तक ये बढ़ा दिए गए। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की बात हो रही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जेजेपा यानी कि जेजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष किसे चुना गया? तो देखिए ये अजय सिंह चौटाला को चुना गया और ये जन नायक जनता पार्टी है और इसके जो फाउंडर थे वो तो कौन थे? वो दुष्यंत सिंह चौटाला थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे हमारा है कि रक्षा मंत्रालय ने किस रॉकेट लॉन्चर को 2850 करोड़ रुपए में खरीदने के समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो देखिए ये है पिनाक रॉकेट लॉन्चर। ठीक है, इसको 2850 करोड़ में खरीदने के लिए एक तरह से रक्षा मंत्रालय ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सिंगापुर में किस भारतीय मूल के व्यक्ति को नेता प्रतिपक्ष के रूप में चुना गया? तो देखिए प्रीतम सिंह को एक तरह से लीडर ऑफ अपोजिशन चुना गया है सिंगापुर में। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो इस तरह की जो अंतर्राष्ट्रीय घटना होती है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, लेबनान में किस प्रधानमंत्री के पद के लिए नामित किया गया, यानी कि किसे नामित किया गया? देखिए लेबनान में अभी इलेक्शन हुआ, वहाँ पे मुस्तफ़ा अदीब को एक तरह से वहाँ पे प्रधानमंत्री के रूप में नामित किया गया। अब वो अगले वहाँ पे लेबनान के प्रधानमंत्री होंगे, मुस्तफ़ा अदीब। अगला क्वेश्चन यहाँ पे हम देखते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार ने 19 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के घर तक पक्की सड़क बनाने के लिए किस योजना की घोषणा की है? तो ये है इस योजना का नाम है मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही अच्छी पहल है उत्तर प्रदेश सरकार की। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि ऑनलाइन शतरंज ओलंपियाड 2020 में किसे विजेता घोषित किया गया? तो ये संयुक्त रूप से भारत और रूस को विजेता घोषित किया गया ऑनलाइन शतरंज ओलंपियाड 2020 के लिए। ये भारत और रूस को विजेता घोषित किया गया। ठीक है, और आज का लास्ट क्वेश्चन है, किस देश के प्रधानमंत्री ने खराब सेहत के कारण अपने पद से इस्तीफा दिया है? तो ये जापान के प्रधानमंत्री हैं शिंजो आबे, जिन्होंने भी हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दिया है। ठीक है, अब दोस्तों इस सेशन के ऊपर आपको एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे पूछ रहा हूँ। क्वेश्चन ऑफ द डे है, ब्रिक्स खेल 2020 में की मेजबानी किस देश को सौंपी गई थी? तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और दोस्तों वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और वीडियो को ज़्यादा से शेयर करिए और अपने स्टडी रिलेटेड ग्रुप में जरूर शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए वंडरफुल डे अहेड।